कुछ दिन इंतजार कीजिए, थोड़ी देर का सारी चीजें प्रक्रिया में है। कुछ दिनों के अंदर एक बड़ा ऐलान होने जा रहा है। जो कमिटमेंट हम लोगों ने किया था उस कमिटमेंट को हम लोग निभाने का काम करेंगे। तो कहे ना भाई, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, सारे काम को किया जाएगा। आप सब लोगों से, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, आप सब लोगों से हम कहना चाहते हैं 3 साल के लिए, मात्र 3 साल के लिए नहीं काम करेंगे तो फिर सजा दे दीजिएगा। लेकिन आप तो 17 साल मौका दे ही ना दीजिए भाई। लेकिन 3 साल में क्या बिगड़ जाएगा? 3 साल में जो काम होगा वो आप लोगों का भी देखिएगा, आप लोगों को भी एहसास होगा। खास तौर पे जो बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने और राष्ट्र अध्यक्ष लालू जी ने निर्णय लिया, देश हित के लिए, बिहार के हित के लिए, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता के लिए, कि फिर से महागठबंधन बना करके एक देश में संदेश भेजा जाए कि जो तानाशाह का जो माहौल है, इससे हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और महागठबंधन बना और बनने के बाद आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि भाजपा का क्या हाल हुआ। आज पूरे बिहार विधानसभा में एक पार्टी छोड़ दीजिए, खाली भाजपा, और सारा पार्टी एक हो गया। क्यों हुआ? असल मुद्दा क्या है? असल मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, पिछड़ापन, शिक्षा, चिकित्सा, किसानों का मामला, किसानों का आय दुगना हो, मजदूरों की लड़ाई, ये सब असल मुद्दा है। देश की आर्थिक स्थिति, भाईचारा कायम रहे कि ना रहे, हमारा देश का संविधान बचा रहे कि ना बचा रहे, लोकतंत्र बचे कि ना बचे, ये इसकी लड़ाई है। और हम धन्यवाद देते हैं नीतीश जी को कि उन्होंने सही समय पे सही निर्णय लिया और फिर से सभी समाजवादियों को नीतीश जी ने और लालू जी ने एक जोड़ने का काम किया, एक करने का काम किया। हम लोग समाजवादी लोग हैं। हम लोग चाहे गरीब हो, चाहे पुरुष हो, महिला हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, हर वर्ग के लोग हो, चाहे कोई धर्म के हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, या चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, स्वर्ण समाज के लोग हो, हम लोग सबको साथ लेकर के चलने का काम करेंगे। कोई हमारा भाई, चाहे किसी भी जात के हो, किसी भी धर्म के हो, पीछे ना छूटे, साथ चले, सबका सम्मान दे, सबके लिए विकास का काम करे। इस खास तौर पे हम लोगों का महागठबंधन, जो 2 महीने कुछ दिन ही हुआ है सरकार बने हुए, आप देखिएगा हम लोगों का कमिटमेंट था। क्या कमिटमेंट था? कि अगर हम सरकार में आएंगे तो 10 लाख लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे सरकार में। आप सोचिए। और हम धन्यवाद देते हैं नीतीश कुमार जी को, बिहार के मुख्यमंत्री को, कि उन्होंने 15 अगस्त को गांधी मैदान आजादी के दिन उन्होंने ऐलान किया कि 10 लाख नहीं बल्कि 20 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार की व्यवस्था। 2 महीना नहीं हुआ,
हजारों लाखों की संख्या में हम लोगों ने नियुक्ति पत्र जो है बांटना शुरू कर दिया। आप सोचिए, जो लोग पढ़ाई लिखाई करके, डिग्री लेकर के, चाहे इंजीनियरिंग का, डॉक्टर का या अलग अलग कोर्स करके, शिक्षक का, सब लोग डिग्री लेकर के रोड पर थे। और महंगाई की अलग मार, यही बीजेपी वाला, भाजपा वाला लोग गाता था कि नहीं गाता था गाना कि महंगाई डाइन खाई जाते है। आप बताओ, जब पेट्रोल डीजल और सिलेंडर का दाम 100, 1100, 1200 हो गया, अब पहले 500 होता था तो डाइन थी, अब 1200 हो गया तो भौजाई हो गई। इस पे कोई नहीं बात करता, रोजगार पे कोई नहीं बात करता। बताओ, हम तो काम करना शुरू कर दिए, और कुछ दिन इंतजार कीजिए, थोड़े देर का सारी चीजें प्रक्रिया में है। कुछ दिनों के अंदर एक बड़ा ऐलान होने जा रहा है। जो कमिटमेंट हम लोगों ने किया था, उस कमिटमेंट को हम लोग निभाने का काम करेंगे। अब आप सोचिए, सबसे पहले उप मुख्यमंत्री बनने के बाद अगर हम कोई जिला में गए तो गोपालगंज आए, और हमने जब गोपालगंज आए, थावे माँ का दर्शन किया, तो हमने मंदिर से दर्शन करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उसमें हमने बातें कही थी, घोषणा किया था कि थावे मंदिर को हम लोग पूरा डेवलप करेंगे। लगभग 60 करोड़ रुपया थावे मंदिर का। और हमने एक और घोषणा की थी कि गोपालगंज में मेडिकल कॉलेज खुलेगा और थावे में। तो आप सोचिए, जहां मेडिकल कॉलेज नहीं था, सबसे पहले बनते ही गोपालगंज जा करके हम लोगों ने जमीन वगैरह सरकारी हम लोगों ने देखने का काम किया है। जमीन भी चिन्हित कर लिया गया है। अब धीरे धीरे जल्दी हम लोग जो है प्रक्रिया को पूरा करते हुए जल्द से जल्द हम लोग बनाने का काम करेंगे। और यही नहीं, ट्रॉमा सेंटर नहीं है, हाईवे चले जाइए, कहीं रोड है, हाईवे है, एक्सीडेंट होता है तो कहाँ ले जाओगे भाई? तो कहीं जो है उसकी व्यवस्था नहीं थी। तो पुराना वो जो था, क्या था वो, झझवा बैकुंठपुर पे, वहां हम ट्रॉमा सेंटर खोलने जा रहे हैं। तो ये सारा काम जो है हम लोग कर रहे हैं, और हम धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने कहा कि तेजस्वी जी, हर जिले में आप मेडिकल कॉलेज खोलिए तो सारी व्यवस्था सुधरेगी। तो हम लोग काम करने में विश्वास रखते हैं। कुछ लोग जुमलेबाजी करेंगे, कुछ लोग कुछ ना कुछ कहेंगे। हम मानते हैं कि पिछला चुनाव जो हुआ, यहाँ से भाजपा के लोग जीत करके गए, लेकिन आप बताओ 17 साल से क्या फर्क हुआ? 17 साल से किनको मौका दिया गोपालगंज विधानसभा के लोगों ने? गोपालगंज के लोगों ने 17 साल से भाजपा को मौका दिया। आज हम आप लोगों से मांगने आए, हमको 17 साल नहीं चाहिए, 5 साल नहीं चाहिए। मोहन गुप्ता जी को केवल 3 साल का मौका दीजिए, केवल 3 साल का मौका दीजिए, और इस 3 साल में मेडिकल कॉलेज को भी बढ़ा करके हम लोग पूरा कर देने का काम करेंगे। और जो बचा हुआ काम होगा, अगर अपना महागठबंधन के विधायक होंगे तो सारा काम जो है हम लोग एक एक चीज देख करके करेंगे। और गोपालगंज के लिए क्यों नहीं करेंगे भाई? मेरा जब घर है तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं, कोई कुछ भी अनबन करता रहे। बहुत लोग, चुनाव है, लोकतंत्र में सबको ना आजादी भाई चुनाव लड़ने का, कोई किसी को बांध सकता है। तो लेकिन भाई यहाँ बीजेपी का बी टीम सब है,
बताओ, सब लोग लड़ेगा करेगा, क्या करेगा वो अकेले रह करके? वो लोग क्या कर लेगा? जीतेगा नहीं, बल्कि उनका कोशिश होगा कि बीजेपी को जितवा दे वोट काट करके। लेकिन हमको जो मिजाज लग रहा है, गोपालगंज का मिजाज क्या है? मिजाज बताइए, आप ही लोग बताइए, दोनों हाथ ऊपर करके बताइए क्या है मिजाज? तो आप लोगों से ज्यादा कोई होशियार लोग है क्या? आप लोग राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से इतना पकड़ है, अरे भाई है कि नहीं है? आज यही 32 साल का लड़का केंद्र सरकार और बीजेपी का क्या हालत कर दिया। गोपालगंज का लड़का है, तो आप लोग तो और महान है, एक एक लोग को पहचानते हैं किसका क्या मकसद है। अब एक बात देखिएगा भाई, छठ है, त्योहार है, ये भाजपा वाला अब लगेगा लंगड़ी लगावे, वो लोग देखेगा अरे ये लोग तो काम का बात कर रहा है, इलाज का क्या चीज का बात कर रहा है, कमाई का बात कर रहा है, सिंचाई का बात कर रहा है, दवाई का बात कर रहा है, पढ़ाई का बात कर रहा है, सुनवाई का बात कर रहा है, कार्रवाई का बात कर रहा है। तो अब क्या किया जाए? तब बोले अरे हिंदू मुस्लिम फिर से लाओ मंदिर मस्जिद, अरे पेट भरे वाला है, तो इसलिए मुद्दे पर रहना है। अब हम तो नहीं कहेंगे कि क्या क्या उन लोगों ने वादा किया था, भाजपा के लोगों ने। अब क्या किया भाई भाजपा के लोगों ने? तो एक बड़ा उपलब्धि बता दो जो भाजपा के लोगों ने गोपालगंज के लिए किया। और हमारी सरकार में लालू जी के समय में कितना काम हुआ है, तो उस समय हुआ। अब फुलवड़िया स्टेशन चले जाइए, क्या नर्क बना दिया। क्या है, भाजपा वाले लोग जानता है कि लालू जी का घर का स्टेशन है, तो काम ही नहीं कर रहा है। लेकिन इन लोग को छोड़िए, वो लोग कभी काम किया है? अब हम लोग हैं, काम करेंगे। आप सब हमारे भाई हैं, हमारे अभिभावक हैं, हमारा परिवार है, आपके लिए हम लोग काम करेंगे, जो करना पड़ेगा किया जाएगा। और यहाँ काफी लोग हैं नौजवान, तो आप लोग चिंता मत कीजिए, सारी चीज को हम लोग देख रहे हैं। हम तो कहे ना भाई, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, सारे काम को किया जाएगा। इसलिए आप सब लोगों से, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, आप सब लोगों से हम कहना चाहते हैं, 3 साल के लिए, मात्र 3 साल के लिए नहीं काम करेंगे तो फिर सजा दे दीजिएगा। लेकिन आप तो 17 साल मौका दे ही ना दिए भाई। लेकिन 3 साल में क्या बिगड़ जाएगा? 3 साल में जो काम होगा वो आप लोगों का भी देखिएगा, आप लोगों को भी एहसास होगा कि अगर मोहन गुप्ता जी को, महागठबंधन को, लालटेन को वोट दिए तो आप लोग फायदे में रहे, ये एहसास होगा। तो हम लोग सभी लोगों से कहेंगे कि कोई लोग भटकाने आएगा, तरह तरह का लोग ना चुनाव में घूमता है, और अफवाह ये सब पार्टी वाला सब जो जिनसे हमारी लड़ाई है, ये सब अफवाह पार्टी है।